खुशी का ये महीना है जो आया है, रमजान हमारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान हमारा ईमान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और रोज़ाना नए नए टॉपिक्स, रोज़ाना नई नई बातें सीखने का मौका हमें मिलता है इस वक्त। और इस दुआ के साथ हम हमेशा प्रोग्राम शुरू करते हैं कि जो भी बात हो उससे अगर मेरा आपका हम सब का कुछ ना कुछ दीनी मामलात में फ़ायदा हो, हम उसके बारे में कुछ सीख पाएं तो अल्लाह ताला इसे कबूल मंजूर फरमाए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो दुनिया से रिलेटेड है, दीन से भी रिलेटेड है, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और आज हम अपने अपने अब्बा जान के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो संडे को जो अब सुबह होगी उसको फादर्स डे मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग मुस्लिम्स हमेशा ये कहते हैं या हम ये समझते हैं कि जी हमारे यहाँ तो हर दिन हमारे माँ बाप का होता है, हमें किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं है। और सही भी है, बहुत से बच्चे बहुत से घराने इसी तरह से हैं और इसी तरह से अपने वालिद का मकाम उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि जो वालिद की बात है वो आखिरी बात है, उसे सर आंखों पर रखते हैं और वालिद का ही हर दिन होता है। लेकिन हम अपनी जिंदगियों में जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी अपनी फैमिली होती है। मैंने बहुत दफा ये सोचा है कि हम अपने बच्चों के बर्थडेज मना रहे होते हैं, हम उनके दिन बहुत भरपूर करने की कोशिश करते हैं। कभी ना कभी हमसे ये हो जाती है भूल चूक। मैं ये नहीं कहती कि इंटेंशनली हम नहीं करते, लेकिन हम अपने वालिदैन को शायद उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाते जिन्होंने हमें अल्लाह के बाद वो बनाया जो आज हम हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत महसूस किया, बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे तो हमेशा से ये लगा और मुझे लोग भी यही कहते हैं कि अगर मुझ में कुछ कॉन्फिडेंस है या स्पॉन्टेनिटी है या कभी बहस और मुबाहिसे में अगर मैं लोगों को जीतने नहीं देती तो मेरे करीबी लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि हाँ ये वकील की बेटी है ना इसलिए नहीं। तो वो मुझे हमेशा से फील होता है कि हाँ मेरे अब्बा की बहुत सारी क्वालिटीज या उनके खून में जो बहुत सी पॉजिटिव चीजें थी वो मुझ तक आई। माँ का मकाम हमेशा मुफ्ती साहब भी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम अपने अपने अब्बू के बारे में बात करेंगे, अपने अब्बा के बारे में, अपने बाबा के बारे में बात करेंगे और हम उनसे कनेक्टिविटी की बात करेंगे और कहाँ हमसे कोताहियां हो जाती हैं उस पर भी बात करेंगे। अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या कहा है, हमसे क्या उम्मीद की है, इस बारे में भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप सब जानते हैं शहरी तो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम शहरी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके अब्बा का भी जिक्र हुआ था लेकिन एक और कॉन्टेक्स्ट में, तो आज दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जरूर जिक्र करेंगे अब्बा का। हमारे एक और मेहमान जो टेलीविजन स्क्रीन्स पर तो हम उन्हें देखते रहे, पसंद करते रहे, लेकिन जब आप बजाते खुद किसी से मिलते हैं तो अंदाजा बहुत सी और चीजों का होता है। मुझे पर्सनली उनसे मिलके जो सबसे पहली चीज लगी वो उनकी शफकत लगी। तो राशिद महमूद साहब हमारे निहायत ही सीनियर एक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मेरी शहरी से मुलाकात हो गई। इसके प्रोग्राम जो थे मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा जी। और फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुक़द्दस महीने में जी मैं तो सादत समझता हूँ ये शहरी पे एक इस मौके पे आप सबसे मेरी मुलाकात हो गई बिलमुशाफा। जैसे अभी आपने कहा कि हम एक दूसरे को देखते तो रहते हैं, लेकिन जो बिल्कुल एक रूबरू बैठ के एक होता है। मेरे बारे में तासुर मोस्टली ये होता है कि लोग पिछले 40 बरस से मुझे नेगेटिव मोस्टली रोलों में ज्यादा देखते रहे जी। तो वो समझते हैं कि ये नेगेटिविटी बाबा है ये अदरवाइज भी शायद वैसे ही मिजाजन। बट आज बाप के हवाले से आपने अभी बात की तो मैं सो सॉरी मैं यहाँ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं आगे इंटरप्ट नहीं करना चाहती आपको। जब आप ये बात शुरू करेंगे ना तो फिर मैं चाहती हूँ कि हम कंप्लीटली आपकी बात सुने, क्योंकि चंद अल्फाज मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके हमें ब्रेक भी लेना है। मुफ्ती साहब, आज के टॉपिक पे आपने भरपूर बयान फरमाना है इंशाअल्लाह, है ना? बिल्कुल। और हमारे साथ हमारी नात खां दुआ नूर भी मौजूद हैं, हमारी शेफ रेदा भी मौजूद हैं, हमारे जितने सेगमेंट्स आपको पता है, कबाल ग्रुप भी हमारे साथ है। लेकिन इन तमाम लोगों की तरफ हम आएंगे, एक ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। जो आया है, जो आया है, रमजान हमारा। रमजान हमारा ईमान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट एक्टर, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है शहरी। आई होप आपको तक भी ये फीलिंग पहुंच रही होगी। हमारे लिए हमारे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती मोहसिन, जिनको आप रोजाना सुनते हैं, इनसे सवाल भी करते हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है आज टीवी का एक और बड़ा प्रोमिनेंट फेस है और वैसे भी यूथ में बहुत पॉपुलर है, रिजवान जाफर साहब को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ठीक ठाक हैं।
अच्छा, आज जरा यूथ के बारे में भी आपसे सवालात करेंगे। जी जी, मैं पिछले कई सालों से यूथ पर बात कर रहा हूँ, काफी सालों से बात कर रहे हैं, तो अब आज इसको कंटिन्यू भी करेंगे। और आज आपके हवाले से एक स्पेशल दिन भी है, तो आगे मौका मिलेगा तो जरूर इस चीज को भी लेकर चलेंगे। और सुबह फादर्स डे भी, आपको पता है? जी हाँ, ये ऐसा होता है कि मई के सेकंड संडे को मदर्स डे होता है, और जून का थर्ड संडे जो होता है, चाहे डेट कोई भी आ जाए उसमें, उस दिन फादर्स डे होता है। आप मनाते रहे, मुझे लग रहा है, खूब याद है। जी, मैंने ये पाकिस्तान में गलती मेरे सहरे पे जाती है, क्योंकि मैं जब यूथ शो करता था तो ये सारे डेज मैंने इंट्रोड्यूस कराए। अच्छा, बिल्कुल। और ये जो फादर्स डे है, क्योंकि ये जहाँ से आया है वहाँ संडे को ही दिन मिलता है उन्हें कि वो ओल्ड होम में अपने फादर से जाके मिल सके, तो इसलिए ये वजह है इसको संडे की करने, संडे सेलिब्रेट, इसलिए हर साल डेट चेंज होती है इसकी। अच्छा, लेकिन हमने तो आज भी फादर्स डे को अब्बू का दिन कर दिया है। अब हमारे पास होगा तो अब्बू और बाबा, अब्बा हम तो जो कहते हैं वो ही दिन होगा। और हम दिन क्या, बल्कि हम उनकी आज उनको अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि दिल की बातें कहें जो नहीं कह पाते। बहुत सारी बातें उनकी तो सुन लेते हैं लेकिन कह नहीं पाते बहुत सी चीजें, है ना, उस पे हम बात करते हैं। लेकिन मैं और शहरी पहले किचन जाएं या पहले नात? मेरे ख्याल में हम सुनेंगे किचन चले जाएं, पहले किचन जाते हैं। दुआ नूर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे नात भी सुनेंगे, कव्वाली भी होगी, लेकिन सबसे पहले किचन। आइए। कैसी है रिदा आप? अस्सलाम वालेकुम। रोजाना ये जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना मुझे फॉलो करने की, अच्छा, ये कुछ कॉम्बिनेशन मिलना शुरू हो गया हम लोगों, नाकाम हो रहे हैं आप लोग उसमें। बिल्कुल। अच्छा रिदा, क्या बन रहा है आज? रिदा बहुत मसरूफ हैं, आज बहुत सारी चीजें बना रही हैं। आज असल में थोड़ा काम ज्यादा था तो मैंने कहा पहले से स्टार्ट कर दूं। आज बेसिकली मैं मटर पुलाव बन रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। और एक ड्रिंक है ब्लूबेरी विद पाइनएप्पल, उसका स्मूदी बना रही हूँ। और क्या बना रही हूँ, हाँ, और ठीक है, एब्सेंट माइंडेड हो गई हूँ। पोटैटो कटलेट्स है, उसके अंदर चिकन की फिलिंग और चीज की फिलिंग होगी, तो वो बना रही हूँ मैं। अच्छा भाई, मैं एक और बात ऑन एयर करना चाहती हूँ, वो ये कि रिदा बहुत अच्छा खाना बनाती है और शहरी जो है वो मजाक करते हैं। और अमूमन ही होता है, जैसे मैं भी यूजुअली जब मॉर्निंग शो करी होती हूँ, मैं अपनी शेफ से मजाक करती हूँ तो कभी कभी मैसेज आ जाता है कि आप दोनों में कोई हालात खराब है, तो ऐसा नहीं होता। वो ऑन एयर हम इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से कोई भी मजाक कर लेते हैं। बिल्कुल एक सच्ची बात है कि बहुत अच्छा खाना बना रही है, और आगे और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मैं इनकी कोटी की ये जो भी है वेस्ट कोट, इसकी बुराई कर सकती हूँ, तो इसमें बुराई नहीं है, कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आज अच्छी है तो आज बुराई बनती नहीं है। जिस दिन बुरी होगी उस दिन बनती भी होगी, तो फिर करेंगे। खैर, तो ये कुछ चीजें हैं, मेरे ख्याल में ये इंप्रेशन कभी कभी चला जाता है, तो मैंने सोचा इसे क्लियर कर देते हैं कि ये हमारी आपस की केमिस्ट्री होती है, तो उसमें हम कभी ये थोड़ा सा लीवरेज ले लेते हैं कि चलो बोल दिया। अच्छा, तो ये सारे मजेदार खाने आप जो बना रही हैं, ये फिलिंग पोटैटोज की किसमें कर रही हैं? पोटैटोज जो हैं वो उसकी आउटर वो होगा, उसका एक्सटीरियर होगा, और जो उसके अंदर कीमा मैं भी बनाऊंगी। तो ये कटलेट्स बना रही हैं? कटलेट्स पे। ओके। उसके अंदर चीज भी और वो सब चीजें आपके। अच्छा, जो आप स्मूदी बनाएंगी उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि वो बहुत हेल्दी है मेरे ख्याल में। जरूर मैं जरूर बताती हूँ। ब्लूबेरीज और वो, अगर आपको ब्लूबेरीज नहीं है अवेलेबल तो आप चेरीज नॉर्मल ले लें, ठीक है, और पाइनएप्पल आप उसके साथ कोई भी फ्रूट इनकॉर्पोरेट करके आप बना लें, लेकिन मैंने ब्लूबेरी और पाइनएप्पल जो है वो यूज किया है। तो ब्लूबेरी वैसे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर ना मिले तो आप चेरी भी डाल दें। अच्छा, अगर जैसे अगर मुझे बीच में मौका मिलता है इंशाल्लाह ताला तो हम दोबारा आपके पास आएंगे। आपकी जो कटलेट्स जिस तरह बनाएंगी ना, लोगों को कभी कभी फिलिंग का डर होता है कि फिलिंग कैसे होगी और वो आपस में आप उनको कैसे फ्यूजन कैसे मेंटेन रखेंगे उसका, तो वो आप थोड़ा सा तरीकाकार ऑन एयर बताइएगा, ठीक है। और हमारे साथ शहरी जो हमारी नातखा मौजूद हैं, दुआ नूर, ये पहले भी आ चुकी हैं और माशाल्लाह ये इतनी छोटी हैं, लेकिन इनकी आवाज में कैसा कितनी अच्छी आवाज है कि इनका दिल चाहता है कि इनको सुनते रहो। बिल्कुल। अच्छा राशिद साहब, इनकी आवाज ही नहीं, आपने शायद इनको पहले ना देखा हो, इनका अंदाज भी बड़ा मुनफरिद है और इनकी डीवीडीज भी आ गई हैं माशाल्लाह। अभी आप इनको सुनिए तो आपको अंदाजा होगा। आइए हम दुआ नूर से नात सुनते हैं। मैं तो अल्लाहु अल्लाह
कंजुल करमी मौलन नियामी आदिल उममी लिशरियाती अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह साती शाजरूनता कल हाजरू शक्ल कामरू पेशारती अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह जिब्रीलु अतालई लतासरा वराबुदाली हज़राती अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह फमुहम्मदुना हुआ सय्यिदुना फलीजुलना लिजाबती अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छे, क्या बात है ना? माशाल्लाह। हम कव्वाली भी अभी कुछ देर में सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ बात कर रहे थे जिसे मैंने इंटरप्ट किया था और मैं चाहती हूँ कि आप वो सिलसिला जोड़िए। इसी बच्चे के हवाले से बात करते हैं। कहते हैं कि ए खुदा तुझको ही ज़ेवा है बड़ाई तेरी, बेनयाजी तो किसी ने भी न पाई तेरी, जागने वाले को महरूम दो आलम रखा और सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। खुदा जिस पे मेहरबान होता है ना, तो फिर वो बेशुमार ऐसी उसमें सिफात, बल्कि इंसान जो ज़मीन पे अशरफुल मखलूक़ात आया उसमें रब ने अपनी बेशुमार सिफात दे के भेजा उसे। कुछ थोड़ी सी परसेंटेज रखी जो हमारा इम्तहान है, किसी से छीन के इम्तहान लिया जा रहा है, किसी को दे के इम्तहान लिया जा रहा है, इसीलिए दुनिया में भेजा गया। वरना फरिश्ते उसकी मदा सराई के लिए कोई कम थोड़ी थे। हमें जो भेजा गया, फरिश्तों से कहा सजदा करो, तो फरिश्ते जो हैं मैं समझता हूँ कि इंसान उनसे भी ज्यादा अफजल है। अब जैसे इस बच्ची को ये सारी उस रब की अता है, छोटी सी उसकी उम्र है, लेकिन उसके अंदर एक पेशेंस जो रब ने उसके कंटेंट्स में रखा हो, ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही रब की कुदरतें होती है और क्या होता है सारे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वालिद साहब के हवाले से मुफ्ती साहब बात करेंगे, लेकिन हमारा कव्वाल ग्रुप जो है ना, उनके चेहरे से आया हो रहा है अब कि भाई बहुत हमने इंतजार कर लिया, हमसे भी कव्वाली सुनिए। तो हमारे साथ हनीफ जमील अजमेरी कव्वाल ग्रुप मौजूद है, आइए इनकी कव्वाली सुनते हैं।
रसूल अल्लाह मेरे आका कमली वाले या रसूल मेरे आका ताजीदार मदीना इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है कमली वाला उसे कमली में छुपा देता है कमली वाला उसे कमली में छुपा लेता है जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है कमली वाला उसे कमली में छुपा लेता है उसे कमली में छुपा लेता है जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है या रसूल अल्लाह मेरे आका ताजदार मदीना जो भी सरकार की चौखट पे सदा देता है कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है कमली वाला उस कमली में छुपा लेता है ऐसा लजपाल सखी दाता तो आलम में नहीं ऐसा लजपाल सखी दाता तो आलम में नहीं जो नजर डाल के सुल्तान बना देता है देखा है जो नजर डाल के सुल्तान बना देता ऐसा लजपाल नहीं देखा ऐसा लजपाल नहीं देखा ऐसा लजपाल नहीं देखा ऐसा लजपाल नहीं देखा ऐसा खुद भीगते और खुद कहे मंगतों का भला खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला ऐसा सखी लजपाल तो देखा नहीं कोई हमने ऐसा लजपाल नहीं देखा ऐसा लजपाल नहीं देखा ऐसा लजपाल नहीं देखा ना उनके जैसा सखी है कोई ना उनके जैसा गनी है कोई ना उनके जैसा सखी है कोई ना उनके जैसा गनी है कोई हम भी लगाओ तो हर जगह से मैं लगाओ तो हर जगह से हंसते हैं बुला बुला कर हमने ऐसा लजपाल नहीं देखा ऐसा लजपाल नहीं देखा ऐसा लजपाल नहीं देखा जिधर जिधर भी गए वो करम ही दर्द गए
से दूर है मंजिलें ना कोई करीब की बात है, कहीं से दूर है मंजिलें ना कोई करीब की बात है। जिस चाहे उसको नवाज दे, चाहे उसको नवाज दे, अरे हबीब की बात है। हमने ऐसा लजका नहीं देखा, ऐसा लजका नहीं देखा, ऐसा लजपाल सकी दाता दो आलम में नहीं, ऐसा लजपाल सकी दाता दो आलम में नहीं। जो नजर डाल के सुल्तान बना देता है, नजर डाल के सुल्तान बना देता है। इश्क सरकार में मदहोश रहो, मस्त रहो, इश्क सरकार में मदहोश रहो, मस्त रहो। या मोहम्मद की माला जपते रहो, या मोहम्मद की माला जपते रहो। बंदगी वो है हकीकत में इबादत है वही, बंदगी वो है हकीकत में इबादत है वही। जो दरे आका पे सर अपना देता है, जो दरे आका पे सर अपना देता है। माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे फिर एक दोस्त हैं हमारे, बड़े नामवर शायर हैं इस मुल्क के, नसीम साहब, उनके दो अशार याद आ गए कि बहुत बेचैन था मैं और बड़े चैन में हूं मैं, बज़्म सनाए सरवरे कौनैन में हूं मैं, और फिर ले चली है चश्मे तसव्वुर मुझे उधर, हरमैन में न हो के भी हरमैन में हूं। जिक्र नबी हो तो ये कैफियत, और खासतौर पर जो उन्होंने कैफियत बयान की ना कि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, तो सब करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और एक बात बहुत खूबसूरत आपकी कि आपने बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ नातों को जो मिलाया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में मिलाया है, बहुत अच्छे। अच्छा, हम अपने ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। शहरी, अब आप इतनी देर से खामोश हैं तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, तो आप ब्रेक ले लें। व्यूअर्स हमारी आवाज जरूर सुनना चाह रहे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट राशिद साहब भी मौजूद हैं, और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन रमजान हमारा ईमान। जो आया है रमजान हमारा महीना है, जो आया है रमजान हमारा। रमज़ान हमारा ईमान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती साहब से आज टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई, तो अब हम चाहते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने अपने वालिद साहब के हवाले से, हम दीनी हवाले से जानना चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब उस पर बयान फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते वबिल वालिदैन एहसानन, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और जैसा कि अभी नुसरत बहन ने फरमाया कि आज का टॉपिक माँ का बड़ा मुकाम मर्तबा है, लेकिन ख़ास वालिद के लिए है। तो आइए वालिद मोहतरम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रदिया रब्बी रदियल वलदी, कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रदिया रब्बी रदियल वालिदी, के याद रखो कि अल्लाह की रज़ा अगर है तो वालिद की रज़ा में है। यानी अगर किसी को देखना हो ना कि मेरा रब राजी है कि नाराज है, तो एक काम कर ले, उसके बाप को देखे, अगर जायज काम में उसका बाप राजी है तो रब राजी है, और अगर उसका बाप जायज काम में नाराज है तो ये जान ले कि अल्लाह उससे नाराज है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना प्यारा, अल्लाह ताला ने एक म्यार बता दिया अपनी रजा का कि तुम अपने बाप को देख लो, तुम्हारा बाप जायज काम में अगर तुमसे राजी है तो समझ जाओ कि अब रब मुझसे राजी है, अल्लाह मुझसे खुश है। और तुम्हारा बाप अगर नाराज है जायज काम में तो समझ जाओ अल्लाह भी तुमसे नाराज है। तो बाप की रजा अल्लाह की रजा हुई, और रब की रजा कैसे मिलती है बता दिया अल्लाह के रसूल ने कि वालिदैन को खुश कर लो, क्योंकि उनके साथ एहसान के साथ
पेश आओ। अभी मैंने पिछली मरतबा बताया कि अदल क्या है, इंसाफ क्या है, एहसान क्या है। एहसान क्या है कि अपने से बढ़कर उनकी खिदमत की जाए, यानी जो आपके पास इस्तात है ना, आप उससे बढ़कर यानी आप उनके साथ खिदमत करें। और माँ बाप का क्या मकाम, मेरे आका फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने अपने बाप को या माँ को एक मोहब्बत भरी निगाह से देखा ना, अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अब रसूलुल्लाह के साथ भी उठे भाई, ना काबे का तवाफ किया, ना सफा मरवा की चक्कर लगाए, अल्लाह ताला ने आपके माँ बाप को क्या मुकाम अता कर दिया, मोहब्बत से देखा, हज मकबूल का सवाब अता हो गया। तो एक साहबी उठे, क्या या रसूलुल्लाह अगर मैं अपने माँ बाप से 100 मरतबा मोहब्बत से देखूं तो क्या हुक्म है? फरमाया अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं है, तो तू 100 मरतबा देख, अल्लाह तुझे 100 मरतबा सवाब अता फरमाएगा। ये मर्तबा है माँ बाप का, ये मर्तबा है वालिदैन का। और बाप अल्लाह की ताला की वो नेमत है, वो हस्ती है कि अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, एक वो वालिद जो अपनी 2 बच्चियों को तरबियत दे और बलूगत तक उनको अच्छी तरबियत दे, जब वो आएगा ना, मैं और वो एक ऐसे होंगे, यानी साथ साथ होंगे। ये मर्तबा है बाप का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के बारे में जो शफकत फरमा रहे हैं, क्यों फरमा रहे हैं? क्योंकि बाप एक तरबियत गाह है, जो उसको मकाम हासिल है, जो उसको मर्तबा हासिल है, वो दीन का मर्तबा किसी और को हासिल नहीं आता, क्योंकि वो एक पनाह गाह है। जो बाप की शफकत है, बाप की रहमत है, वो किसी और जाविये में नजर नहीं आती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बेहतर अतिया अल्लाह के दरबार में क्या है? तो रसूल ने फरमाया एक बाप को अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देना अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन अतिया। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, सैयद मुस्तफा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, ये जो बात बहुत मुफीद बात हो रही है बाप के वालिद के मर्तबे के बारे में जी, यहाँ जी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अगर हम सूरह इब्राहिम में पढ़ ले तो एक सर्कल है, एक साइकिल है जो चलता है। ये जो दुआ है, रब्बे जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फिर वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वलिल मुमिनीना। मैं इस पे खत्म करता हूँ। देखें, इसका तर्जुमा जरा सुनना बहुत जरूरी है जी। वली वालिदैया वालिदैन के हवाले से बिल्कुल। और मेरी औलाद में से भी, और या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, या रब मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मोमिनों को भी बख्श दे जिससे निसाब लिया जाने लगे। अगर आप इसमें सोचें तो इसमें एक साइकिल चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वालिदैन की इस साइकिल को सोचना बहुत जरूरी है। इस्लाम इसी की तरबियत देता है, कुरान पाक इसकी तरबियत देता है। हर नमाज में ये दुआ पढ़ी जाती है। देखिए ये मामूल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छी तरफ इन्होंने निशानदही की। जी कुछ और भी कहना चाहते थे मुस्तफा साहब? सॉरी, नमाज में बहन लाजमी नहीं कि नमाज में पढ़ी जाए, नमाज में पढ़ना चाहे तो छूटा में पढ़ सकते हैं। मतलब मेरी ये एक आदत रही है, मैं तो पढ़ती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कि ये मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको जरूर पढ़ा करें, क्योंकि हमारे वालिदैन जो चले गए हैं उनके लिए भी है और जो हमारी औलाद है वो इसी से सीखेगी। ये बहुत जरूरी बात है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कलाम अल्लाह है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब आप इसमें कुछ कह रहे थे? मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है जी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, इससे मुराद ये कि वो शख्स तबाह बर्बाद हो। मफहूम मतलब ये कि जो अपने बाप या माँ बाप में किसी एक को भी पाए और उनकी खिदमत ना कर सके। ये इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी मुफ्ती साहब, एक्चुअली ये वाला जो सोफा है ना, इस पे बहुत खामोश लोग मुझे लग रहे हैं। तो रिजवान आपसे पूछते हैं और फिर शहरी आप भी बताएं अपने अपने अब्बू के बारे में। इसमें बस एक एडिशन करता जाऊं कि जो बाप की दुआ है अपनी औलाद के लिए, जी बिल्कुल, उसके बारे में ये पढ़ा है हमने कि उसकी रफ्तार इतनी है कि उसका कोई रफ्तार मुकाबला नहीं कर सकती। यानी बाप अपने औलाद के लिए अल्लाह माफ करे बद्दुआ भी है ना जी, दोनों। अच्छा, जहाँ तक आप बात कर रही हैं वालिदैन की, तो मुझे यकीन है कि मेरे वालिद साहब भी प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज मैंने दोपहर में जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें बताया था एक बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है, इसका अंदाजा आपको उस वक्त होता है जब आप खुद बाप बनते हैं। बिल्कुल, जब तक आप खुद बाप नहीं बनते, मैं फ्रैंकली अपनी मैं जाती बात करना चाहूंगा इसमें सिलसिले में।
मेरे फादर मर्चेंट नेवी में रहे और वो मर्चेंट नेवी में जब हमारा बचपन था उस दौर में 1 साल के लिए जो है जॉब पे जाया करते थे और पूरी दुनिया में यानी पाकिस्तान से लेके अमेरिका और जापान हर जगह। तो 1 साल का गैप होता था उनके और हमारे मिलने के दरमियान, और वो खतों का दौर होता था। उसमें खत की एक बड़ी वैल्यू होती थी, खत का इंतजार होता था। टेलीफोन कॉल जो टेलीफोन हर घर में नहीं होता था, या फिर खासतौर पर टेलीफोन आया तो लगवाया, और टेलीफोन लगवाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो खैर वैसे मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये टेलीफोन तो बाद में ये तो हमने उस चीज को बड़ा फील किया, अपने वालिद साहब की एक दूरी को भी फील किया, और उस दूरी में जो मोहब्बत हमें मिली उसको भी फील किया। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहे शायद हम उसकी कदर नहीं कर सके, फ्रेंकली मैं अपनी जाती अगर बात करूं। और जब मैं खुद बाप बना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बेटों का बाप हूँ, माशाअल्लाह, और मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ और जो उनसे मुझे मोहब्बत है, मुझे उसके बाद पता चला कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। और अब मैं अपने वालिद साहब की और अपनी वालदा की भी जो मैं कदर करता हूँ और उनका जो मैं एहतराम करता हूँ, और शायद जो मैं यानी अगर वैसा तो कहा गया है कि अगर मजाजी खुदा को सजदा करने का हक है अगर होता तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वालिदैन को सजदा करने का हक है अगर होता तो, उसके बाद शायद तीसरा नंबर आता तो इतनी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़े ब्लेस्ड हैं वो कि आप उनके बेटे हैं। शहरी से मैं जरूर जानना चाहती हूँ, लेकिन जाहिदा हमारे साथ फोन कॉल पर है। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी नुसरत? जी मैं ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं, थैंक यू। बस सब जो मेहमान आए हुए सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। बस इतना अच्छा आपका आज का टॉपिक है वालिद पे, तो मैंने कहा मैं भी शेयर करूं, बात करूं, अब मशवरा भी लूं, पूछूं कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। ठीक है, तो बड़े भाई को हम वालिद की तरह समझे। अब एक फीलिंग जो होती है ना वालिद की मोहब्बत की, वो तो हमें समझ पता ही नहीं। ठीक है, फिर मतलब ज्यादा बड़े हुए, शादी हुई, वालदा थी, उनका इंतकाल हुआ। तो वालदा के इंतकाल का तो ऐसा सदमा था कि बस ये तो बताने की बात ही नहीं है। बहरहाल फिर हमें एहसास हुआ, वालिद के लिए दुआ करते थे, वो ऐसी नहीं करती थी जो माँ के लिए तड़प थी जो थी। तो अब मुझे मैं कहती हूँ अल्लाह, वो गुनाह तो नहीं कि मैंने अपने बाप के लिए अब जो जाते वालदा के इंतकाल के बाद से वालिद के लिए जो तड़प और जो मोहब्बत और जो दुआ ना वो निकली, उससे पहले नहीं थी। तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि ना मैं ये गुनाह में तो शामिल नहीं, हालांकि मैंने बाप हमें याद ही नहीं, हमने अब्बा से क्या बदतमीजी क्या कुछ बहुत ही छोड़े थे। नहीं, लेकिन ये आपको फीलिंग है, ये अच्छी बात है, इस पे हम बात कर लेंगे। अभी मैं बात आप लोग कर रहे हैं तो मुझे इतना अपना वो वक्त वो दौर याद आ गया, और मैंने कहा कुछ ही देर में मुफ्ती साहब से हम इस बारे में पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शहरी। अच्छा, आज का टॉपिक वैसे बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, और दिल चाहता है सुनते रहो, बोलो कम, क्योंकि आपके अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ रही होती हैं। एक प्रोग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेरे फादर जो है उन्होंने बचपन में बड़ा मारा लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया था, और फिर भी ये अंजाम रहा, फिर भी बिल्कुल ये अंजाम रहा। लेकिन ये बात मैं सोचता हूँ कि अगर वो उस वक्त सख्ती ना कर दे तो शायद हम बहुत बिगड़ जाते। बात यह है कि मैं अभी फादर नहीं बना हूं, जैसे रिजवान ने बताया कि बन गया तो उनको पता चला है। लेकिन जैसे कि इन खातून ने कहा ना कि ये बचपन में बड़ा होता था, तो बचपन में मुझे ही बड़ा होता था कि अल्लाह ने अगर अम्मियों कुछ ना हो जाए। मेरे अंदर एक फीलिंग आती थी बहुत, अम्मियों कुछ ना हो जाए, अम्मियों कुछ ना हो जाए। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे फादर की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वो 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खाली है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मैं ऑफिस भी आता था ना, मेरा दिल नहीं लगता था किसी चीज में। तो नाउ आई रियलाइज कि यार, फिर मुझे वो बातें याद आने लगी कि अबू मेरे काम कहाँ कहाँ है। हम ज्यादातर अम्मी को लेके वो होते हैं, लेकिन फिर मुझे की बात जहन में आने लगी, रिकॉल होने लगा कि कहाँ कहाँ याद, कहाँ कहाँ काम आए। तो बहुत जगहों पे काम आए। हम कहते हैं नहीं अम्मी है, क्योंकि लड़कों को खासतौर पे होता है जब कहीं फंसते हैं तो ये अम्मी के पास पहुंच जाते हैं, अम्मी है तो सब हो जाएगा। लेकिन तब बड़ा एक रियलाइज हुआ, तो जिन लोगों के फादर हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी हैं बिल्कुल, और अल्लाह उनको वो दे, तो कदर करें, बस ये है, कदर करें। मैं एक ऐड करता जाऊँ, सिर्फ एक छोटी सी बात। अभी रमजान से पहले मुझे एक आपको पता है मैं स्काउटिंग में भी इंटरनेशनल दुनिया में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाता रहता हूँ, तो मुझे चेक रिपब्लिक जाना था ये रमज़ान से 1 हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस में। तो जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी रात में, उसी दिन मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसी दिन टिकट कैंसिल किया। मैं एक दिन करके आगे बढ़ाता रहा कि तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं चला जाऊँ। फिर मैं अनफॉर्चुनेटली गया ही नहीं। लेकिन मैं इतना खुश था अपने इस डिसीजन से, गो के मुझे मसलन एक स्पॉन्सर्ड इवेंट होता है, आप यूरोप जाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन शायद उस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा फील हुआ
कि मैंने चलो एक चीज छोड़ दी लेकिन मैं मौजूद था अपने और अल्लाह ताला बिल्कुल आपको उसका अजर देते हैं। अच्छा, शेफ के पास जाके तो मैं जाके उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि राशिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रेक में भी हमने कुछ बातें की और जब मैं इनके बारे में थोड़ा और जानना चाह रही थी और मैंने गूगल किया तो वहाँ पर इनके बेटे का तस्करा था, उसकी तस्वीर थी और क्रिकेट की तस्वीरें थी और अजहर महमूद का नाम था। और मुझे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ये उस वक्त तो पूछना चाहती थी कि क्रिकेट में है क्या है, मगर ऑब्वियसली ये सारी गुफ्तगू सुन के आपके दिल में बहुत कुछ होगा और मैं कोई सवाल नहीं कर रही आपसे, बस मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल की बात करिए। देखिए, बाप आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे जब अपने फादर याद आते हैं, मेरे फादर के लिखने लिखाने से ताल्लुक था, जो लिटरेरी लोग हैं वो उनके नाम से शनासा हैं, नाजिश काश्मीरी पोइट भी थे, बहुत लिखा उन्होंने, टेलीविजन के लिए भी, रेडियो के लिए भी, फिल्म के लिए भी। बाप, अब मैं क्या कहूँ, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बाप एक माँ तो है, माँ तो है, माँ का तो नेमुल बदल कुछ नहीं, माँ एक बिल्कुल इंटायरली एक और उससे एक सेंटिमेंट्स और एक और फील है। बाप जो है वो आपको पूरे सारा जो वो एक शेल्टर, एक छत है वो। बिल्कुल, बेशक आपका बाप जब तक हयात होता है हम उसमें बेशुमार लिबर्टी लेते हैं हमको, लेकिन जिस दिन वो चले जाते हैं, जब वो नहीं होते, वो जिसका बाप चले गया इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है, ये एक फील है सारे की सारी। तो मुझे भी तो मेरे बेटे के हवाले से आपने कहा तो ज़ाहिर है मैं भी एक बाप हूँ। मेरा बड़ा लाइक बेटा था, बड़ा उसने पढ़ाई में बड़ा डोमिनेटिंग एटीट्यूड था उस मुल्क में, प्रोविंशियल नहीं नेशनल लेवल पे वो उसने बैंकिंग एंड फाइनेंस में मास्टर्स किए आईटी में, और उम्र भी ज्यादा नहीं थी उसकी, 25 बरस और 7 दिन टोटल उम्र है। कतर एयरवेज में बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे था, दोहा एयरपोर्ट पे होता था। लेकिन फिर मैं कभी कभी जाहिर है हुआ क्या, फिर कुछ भी नहीं, उसको जाना था, बस उसको जाना था। एक 6 फुट 2.25 इंच कद का, मुझसे भी लंबे कद का, एक जैसे बच्चे आजकल जिम विम, वो सारी फिजिक, बड़ी बॉडियों वडियों वाले। आया छुट्टी पे पहली बार, बातें करते करते यूं उसका यूं सांस करके यूं हुआ। तो मैं बाप के हवाले से, तो मैं एक लिविंग में मैं परफॉर्मर हूं, मैंने 40 बरस वो रोल करके मनवा दिए जो मैं नहीं हूं, और मैंने साबित कर दिया टीवी पर। इसके अलावा आपके और कितने बच्चे हैं? इसके अलावा मेरा एक बेटा, मेरा सारे खानदान के बच्चे मेरे हैं। नहीं, अकेला, ये तो बहुत बड़ा गम आप लेके बैठे। अकेला। लेकिन मेरी बीवी ने एक दिन कहा, वो माँ है हालांकि, उसने मुझे कहा कि राशिद साहब आप ये बिलीव करते हैं कि जो बच्चे औलादें जो होती हैं ये अमानतें होती हैं रब की पेरेंट्स के पास? मैंने कहा हम बिल्कुल करता हूँ। तो कह लगे फिर आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने वो जो अमानत रब ने आपके पास भेजी थी, आपने उसकी केयरिंग की है। अमानत की ड्यूटी जिसके पास रखेगी सिर्फ और सिर्फ केयरिंग होती है। मैंने उसको कहा, मेरी बीवी का नाम है फारूक, तो मैंने कहा फारूक तुम्हें नहीं पता, तुम बताओ मैंने की है? कहने कि जब हमने उसकी दी हुई अमानत की पूरी ईमानदारी से केयरिंग की हुई, तो वाई यू वरीड। अमानत जो है वो जिसकी होती है वो जब चाहे मांग लेता है। तो उसके बाद कुछ थोड़ा सा, वरना मैं एक उस टेनोर में, एक ट्रांस में बहुत, फिर उसके बाद फिर जब रब की रजा किसने कब चले जाना है, एज ए मुस्लिम ये हमारे बिलीफ है। लेकिन कभी कभी बाप निकल आता है अंदर से, वो इंसान हो ना, ह्यूमन बीइंग हो ना, फरिश्ता तो नहीं, कभी कभी वो निकल आता है बाहर। यहाँ ब्रेक आ गया मुफ्ती साहब, इनकी बात पे भी जो आप एडअप करना चाह रहे हैं, और जाहिदा ने भी जो सवाल किया, और शेफ के पास भी मुझे जाना है, तो ये सारी चीजें होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं,
लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। मैं होशो आवाज अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशो आवाज अपने इस बात पे खो बैठा। हंस कर जो कहा तुमने, हंस कर जो कहा तुमने, आया मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुआ और माशाल्लाह नाम ही दुआ है इनका, और इतनी अच्छी तरह से पढ़ती हैं। नाम का भी असर है, अल्लाह ताला का खास करम भी है इन पे। अच्छा जी, शेफ हमारी तैयार हो गई हैं, सारे खाने इन्होंने बना लिए, लेकिन आप काफी इमोशनल होनी थी जब हम वालिद साहब की बात कर रहे थे। जी हो रही थी, लेकिन अब नहीं हूँ क्योंकि मैंने कंट्रोल कर लिया। हाँ, लेकिन अब्बू को कुछ कहना है तो कह लें। अब्बू को बस यही कहूँगी थैंक यू, और उन्होंने मेरे लिए बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है घर में, क्योंकि मैं लाडली हूँ तो मैं जो कहती हूँ वो करते हैं, और मेरी ख्वाहिश पे वो मुझे बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी लड़की नहीं जिसको अकेला उसके अब्बू इतना ट्रस्ट करके उसको भेज रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं अब्बू को थैंक यू बोलूंगी कि मुझे हर चीज में इतना सपोर्ट किया, इवन इस शो में आने के लिए वो मुझे फर्स्ट जो उसका हमारा जो मतलब शो का फर्स्ट डे था, शाम में मुझे ले गए, सारी क्रॉकरी दिलाई कि तुम अपनी चीजें लेके जाना अपने प्रॉपर तरीके से, कोई तुम मतलब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत सपोर्टिव है अब्बू, तो मुझे उनको बस थैंक यू कहना है, और अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे बस। आमीन। और यही सपोर्ट होती है वाकई, ये आपके वालिदैन वाले, हाँ अब्बू अब्बू ही होते हैं। नहीं, और बाकी भाई ये जो बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है ना, अम्मियों से तो खैर प्यार भी है, उल्फत भी है, सब कुछ है, लड़ाई भी है जब मौका मिलता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो अब्बू की तरफ से ही आता है, मतलब होता है उनका कुछ ऐसा तरीका कार। जी मुफ्ती साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और वो जाहिदा का भी जवाब दे दीजिएगा। पहली बात जो ना कि औलाद का चले जाना, तो अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है हम मोमिनों को आजमाते हैं, कभी मान से यानी माल से, कभी जान से, कभी औलाद से। तो अल्लाह मोमिनों को ही आजमाता है, काफिरों को नहीं। तो अब अल्लाह ताला ने ये जो कहते हैं कि आजमाइश हुई औलाद की, तो अल्लाह ताला ने आपको उस सिफ्त में शुमार कर दिया जो मोमिनों की सिफ्त हुआ करती है। तो इसमें सब्र कीजिए, कुरान ने फरमाया अल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। अच्छा, जाहिदा बहन का जो सवाल था वो मेरे जहन से निकल गया। उनका सवाल ये था कि उन्होंने अपने फादर के लिए कभी ऐसी दुआ नहीं करी, वालिदा के लिए। लेकिन पहली बात ये है, उनको एहसास बाद में हुआ, नाउजुबिल्लाह बच्ची ने कोई बद्दुआ भी नहीं की, लेकिन जाहिर सी बात उनका बचपन था, और कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं, जब औलाद फरमा बरदारी करती है अपने माँ बाप की, तो जब सुबह होती है ना, सुबह तो अल्लाह हुक्म देता है फरिश्ते को, फरिश्ते जो फला बंदा जो जन्नत में जाएगा उसके जन्नत का दरवाजा खोल दो, तो वो दरवाजा खोल दिया जाता है।
और जब औलाद नाफरमानी करती है अपने माँ बाप की तो अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों जाओ जो फला बंदे ने जो नाफरमानी की है वो जो दरवाजा दोज़ख का बंद है ना उसे खोल दो। तो मालूम क्या चला कि माँ बाप की फरमा बरदारी से ही जन्नत मिलती है, माँ बाप की नाफरमानी से ही दोज़ख मिलती है। एक और हदीस में फरमाते अनस बिन मालिक इसके रावी यहाँ फरमाते हैं कि या रसूल सल्लम माँ बाप का हक क्या है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप दोनों जन्नत और दोज़ख हैं। यानी इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि अगर तुमने उनकी अताअत की तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी और अगर तुमने उनकी नाफरमानी की तो तुम्हें दोज़ख मिल जाएगी। तो ये मकाम और मर्तबा है माँ बाप। अच्छा मुफ्ती साहब एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। अमूमन अक्सर ये होता है कि जो लड़के होते हैं वो थोड़े फादर के एंटी होते हैं। ये मतलब हो जाते हैं क्योंकि वो उनको डांट डपट ज्यादा होती है बचपन से ज्यादा, वो अच्छाई के लिए कर रहे होते हैं। और फिर मैं ये देखता हूँ कि जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो फादर और जो बेटे हैं उनके बीच में अक्सर नोक झोंक रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छी सवाल किया आपने। देखिए अब ये लफ्ज में इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पास का मफहूम है कि जिसने अपने माँ बाप को गाली दी, मकसद की उल्टी सीधी बात कही, उसका ठिकाना जहन्नुम है। अब इससे क्या मुराद है कि माँ बाप के साथ बदकलामी नहीं करो, माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करो, चाहे बाप हो चाहे माँ हो, किसी के साथ भी। और बात इतनी सी है कि कहते हैं ना कि आप आज अपने बाप से जो बदतमीजी कर रहे हैं कल आपको एहसास जरूर होगा। मिसाल तौर आज मेरे वालिद नहीं है और मुझे एहसास है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बड़ी नेमत थी कि आज अगर मुझे पता नहीं होता था जब मेरे वालिद साहब की दूध लाना है, चीनी लानी है, मक्खन लाना है, लेकिन आज मुझे एहसास होता है भाई दूध मुझे ही लाना है, चीनी मुझे ही लानी है, मक्खन मुझे ही लाना है। तो ये बाप बहुत बड़ी दौलत होती है। बच्चे को तब एहसास होता है जब नहीं होते। और एक और बात की जो आपने बात की ना कि भाई उनका क्या, तो बात हक ये है कि आप अपने माँ बाप के साथ गलतियां कर रहे हैं ना, नाफरमानियां कर रहे हैं, तो आप यकीन जानिए अल्लाह ताला की रहमत से, हुजूर ने क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं उफ भी मत करो, अपने माँ बाप के सामने उफ भी मत करो। और हम क्या उफ से क्या मुराद है? आपने जरा सी तकलीफ उफ लफ्ज इस्तेमाल करना, उफिन अरबी का लफ्ज के उफ भी मत करो, और आप अपने माँ बाप के सामने बदकलामी कर रहे हैं, कलाम से बदतमीजी पेश आ रहे हैं, इसका क्या बदल होगा? तो इसका बदल यही है कि उसका ठिकाना फिर जहन्नुम होता है, यानी उसे सजा मिलनी है। इसका एक ही हक है, अल्लाह अपने हक तो माफ फरमा देगा, लेकिन याद रखिएगा हक़ुल इबाद माफ नहीं होंगे जब तक कि माँ बाप माफ नहीं करते। आप नहीं समझती कि ये कॉन्सेप्ट कुछ इस वजह से होता है कि हम माँ के तो बहुत करीब होते हैं, लेकिन लड़कों को क्योंकि डांट पड़ रही होती है बचपन से, तो ये मैं एक सर्कल में देखता हूँ। ये इसलिए भी हो जाता है शहरी, मुझे लगता है कि बेटियों की तरफ हमेशा जो वालिद का प्यार होता है वो एक नर्म गोशा ज्यादा होता है, जहाँ बेटे बेटियां दोनों होते हैं। अब वो बेटों पे हर चीज, बेटे की शरारत जो है वो होती है, बेटियों में जो है वो प्यारापन या मासूमियत ऐसी होती है कि अब्बा जान निछावर कर रहे होते हैं, तो वो वाला जो कंपैरिजन कभी आता है ना तो उससे बेटे हो जाते हैं कि और वो जो वालिद की डांट होती है वो होती है आपके फायदे में ही। अगर आप निकल जाए उस पीरियड से, जो आपका एक एज होती है जिसमें नजर रखनी जरूरी होती है, और जिनके नहीं होते, मैंने उनके बच्चों को एक बात कहूंगा, आप जो इस तरह के जितने भी हम प्रोग्राम देखते हैं ना इन मौजूआत पे, उनमें अमूमन जो है वो बच्चों को कहा जा रहा होता है उफ मत करना, नाफरमानी मत करना, ये होगा। मेरे ख्याल से ये बात अच्छी बात है और ये इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसमें एक पहलू और है कि भाई माँ बाप को खुद भी क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, वो पहलू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने सोचा था कि हम इस पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे इन्होंने सवाल किया ना, तो बाप का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो देखिए बड़े ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे बड़े जो होते हैं ना, पहला हक उनका है कि वो अपने छोटों को जो है सही तरह लेके चले, आगे लेके चले। और जो आपने दूध और चीनी की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कभी अपनी लाइफ में, क्योंकि बचपन से इतना बिजी रहा शायद एजुकेशन के साथ को कैरिकुलर एक्टिविटी में, कि कभी दूध चीनी पत्ती लेके नहीं आया। जब शादी हो गई और फिर अलग हुआ सेपरेट, और ये मैं समझता हूँ कि कर देना चाहिए, इससे ये होता है कि जरा कुछ परिंदा खुद भी थोड़ा उड़ना सीखे। होता है ना कि वरना ये होता है कि 60 साल के बाप है और 40 साल का बेटा है और उसके साथ ही साथ चले जा रहा है, बड़ा नहीं हो रहा। तो जब अलग होता है थोड़ा सा तो खुद उड़ना सीखता है और फिर पता चलता है मार्केट में जो है दाम क्या है, कौन सी चीज जो है कितने की है, दूध किस भाव बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल ये ना कि देखें, बात ये कि ये औलाद के हुकूक में से जो आपने बात की ना, इंशाल्लाह वो टॉपिक ये रखेंगे तो बिल्कुल बात करेंगे। अभी वालिद के टॉपिक पर बात की, लेकिन बात वही है कि आप बाप है ना, आपको पता है इंशाल्लाह जब शेरी भाई का भी मामला इंशाल्लाह अल्लाह ताला को एहसास होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, इस बात पे तो हमें फौरन ब्रेक ले लेना चाहिए। रमजान हमारा ईमान, नहीं दुआओं के साथ ब्रेक ले रहे हैं। रमजान हमारा ईमान में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
रहमतें आम है ज़माने में, रहमतों का कोई हिसाब नहीं। कोनेनी में जवाब नहीं, सखी तेरी निस्बत सखी निस्बत सखी है घराना, सखी तेरी निस्बत किया सखी तेरी तेरी निस्बत सखी तेरी निस्बत सखी तेरी रसूल की सांस क्या बयां फजीलत रसूल की शहादत रसूल की सखी तेरी निस्बत सखी तेरी जब मौज पे आई वो लहरें, मौज पे आई वो लहरें, वो समंदर कर डाला, वो समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें, जब मौज पे आई वो लहरें, खतरे को समंदर कर डाला, वो समंदर कर डाला। ये शान है मेरे आका की, ये शान है मेरे आका की, इस
सुनो मेरी सरकार कमली वाले नवाजों का सदका मुझे भीख दे दो सुनो मेरी सरकार कमली वाले नवाजों का सदका दे दो नवाजों का सदका दे दो नवाजों सदका दे दो नवाजों सदका दे दो दूध पीते असगर का उतारा दे दो दूध पीते असगर का उतारा दे दो मेरे आका मुझे हसनैन का सदका दे दो नवाजों 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 का सदका मुझे भीख दे दो नवाजों का सदका मुझे भीख दे दो सुनो मेरी सरकार कमली वाले नवाजों का सदका मुझे भीख दे दो सुनो मेरी सरकार कमली वाले डराती है मुझे करूँगा मैं आका डराती है मुझे करूँगा मैं आका डराती है मुझे करूँगा मैं आका मुझे तो ये डर है डूबो देना तूफान मुझे तो ये डर है डूबो देना तूफान फंसी मेरी नैया तुम्ही हो खिवैया फंसी मेरी नैया तुम्ही हो खिवैया लगा दो मुझे पार कमली वाले फंसी मेरी नैया तुम्ही हो खिवैया मुझे चैन लेने नहीं देती फुरकती मुझे चैन लेने नहीं देती कहीं मार डाले न दर्द जुदाई कहीं मार डाले न दर्द जुदाई यही है तमन्ना दिखा दे मदीना यही है तमन्ना दिखा दे मदीना मुझे तो बस एक बार कमली वाले दिखा दे मदीना करम हो जो तेरा मदीने के वाली करम हो जो तेरा मदीने के वाली संवर जाए किस्मत हनीफे हदी की संवर जाए किस्मत हनीफे हदी की छुपा लो मुझे अपनी कमली में आका छुपा लो मुझे अपनी कमली में आका बहुत हूँ गुनाहगार कमली वाले छुपा लो मुझे अपनी कमली में आका बहुत हूँ गुनाहगार कमली वाले सखी तेरी निस्बत सखी है घराना सखी तेरा दरबार कमली सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। और रमजान हमारा ईमान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। रिदा ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। सर आज आप पहली दफा आए, आपने इनके हाथ का खाना खाया है तो कैसा लगा? कबाब तो बहुत ही उम्दा बनाया, बहुत उम्दा। और चावल भी आपने एंजॉय किए? कश्मीरी हूँ, कश्मीरी स्कैनर होते हैं चावल पकने के वो भी बहुत अच्छे, मटर पुलाव भी बहुत अच्छे। आपने देखा नहीं, मैंने वही खाया कबाब, सारा खा गया और चावल भी ज्यादा खाया माशाल्लाह। और रिजवान आपको कैसा लगा? जी मैं भी आज पहली बार ही आया हूँ और बहुत अच्छा, नो डाउट, एक्सीलेंट। और यानी हम मुझे आपके यहाँ ये रिवायत भी अच्छी लगी जी, ये हमारे और प्रोग्रामों में नहीं जी वो पकड़ा होता है और उसके बाद मुझे पता है कि वो कहाँ जाता है, वो खाया जाता है और वो कौन कौन खा रहा होता है।
ये आज हमने शहरी ये अच्छी अच्छा दिल भी मुतमईन हो रहा था कि इधर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, सामने शहरी तैयार हो रही है और फिर हम फ्रेश शहरी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें मजा भी आता है। मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ ऑन एयर कि बहुत सारे कुकिंग शोज या वैसे जहाँ कुकिंग होती है वहाँ खाना पूरा पकता भी नहीं है कभी कभी, तो हमारे यहाँ पूरा खाना बन चुका होता है, हम उसे एंजॉय करते हैं, खाते हैं, तो ये एक डिफरेंट बात है और इसका क्रेडिट रिदा को जाता है। रिजवान जाफर हमारे साथ हैं और उनके सामने केक रखा है और आज इनका बर्थडे भी है, तो आपको बहुत मुबारक हो इस दिन की। आप हम सबके लिए केक लेकर आए। ये आज एक एडिड हमारे पास डिश है, हम वो डिजर्ट भी है, यानी आज ये डेजर्ट के तौर पे लाया हूँ उसको, और वो मुझे कोई शौक नहीं है बर्थडे मनाने का फ्रैंकली। अच्छा, लेकिन सब लोग जो इनको देख रहे हैं और आप सब लोग भी दुआओं में याद रखें कि आगे की जिंदगी भी आपकी बहुत अच्छी गुजरे और आपको कामयाबी अता करे अल्लाह ताला। तो इसके पीसेस आप खुद बनाएंगे और पहला पीस मैं कर देता हूँ, उसके बाद रिदा के हवाले कर दूंगा। रिदा के हवाले कर देंगे, रिदा पीसेस करने में अच्छी है। रिदा इसमें सोच ले शहरी, मतलब रिदा केक के पीसेस करने में अच्छी है, मैं क्लियर कर रहा हूं। हाँ, तो शहरी क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जी, और आप भी हमारी बहुत सी दोस्त हैं। हाँ। तो और ये फैमिली, क्योंकि आज न्यूज एक फैमिली चैनल है और हम सब दोस्त मिलके और हम सब दोस्त मिलके जो है काफी अर्से से आज न्यूज से वाबस्ता हैं जी। तो शहरी और मैं मिलके इसको आरजे लिखा हुआ है, तो मिलके इसको कट कर देते हैं। चलें आरजे लिखा, अच्छा हाँ, रिजवान जाफर ना, मैं सोच रही हूँ शहरी का कोई नहीं आरजे, पहले मैंने इनसे पूछा लेकिन फिर मैंने कहा रिजवान जाफर है और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो रिजवान। बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे लिए मीठा लेकर आए और इसके लिए आपका स्पेशल थैंक यू कि आपने मीठा भी लाया। रिदा आपके हवाले ये केक। बिल्कुल रिदा, इसके पीसेस कीजिए आप, जिसमें आप माहिर हैं और हम मुंतजिर हैं फिर। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो बिहाइंड दी कैमरा दोस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं और पूरे साल ही हम एक साथ काम करते हैं, सिर्फ कराची में नहीं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा इस मौके से फायदा उठाते हुए कि मैंने नया शो शुरू किया मेयर ऑनलाइन। अच्छा। और इस मेयर ऑनलाइन में हम अभी तक KPK और बलोचिस्तान जहाँ मेयर्स आ चुके हैं उनके पास गए, उनके इंटरव्यूज किए। तो यही टीम होती है हमारे साथ जो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करती है। और इसी तरह दूसरा शो जो है मेरा सवाल है पाकिस्तान का, वो भी हमने कराची से लेके एबटाबाद तक हर शहर में जाकर किया है, तो वहाँ की आवाज उठाइए। सर आपके शहर लाहौर भी कई बार आए हैं और जब ये मेयर हलफ उठा लेंगे आपके लाहौर के, तो हम फिर लाहौर भी आएंगे आपके पास। और जो टीम का रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये देखा है कि टीम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक टीम वर्क होता है। क्योंकि मेरे लिए एक पहला एक्सपीरियंस था सारी ट्रांसमिशन और नुसरत के साथ मैंने काम किया, काफी सिखाया इन्होंने मुझे, स्टिल सिखा रही है मुझे काफी कुछ। लेकिन एक अच्छा रहता है आपका टीम वर्क अगर हो तो आप काफी कुछ लर्न करते हैं। जब होती तो आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है। अगर कोई ये दावा रख रहा होता है कि मेरी, जब सब आपस में मिलके एक कम्युनिकेशन डेवलप होती है, एक एफिलिएशन डेवलप होती है, तो वो जाहिर है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, और आप एंजॉय भी करते हैं ना उस वक्त को, क्योंकि इतना टाइम आपको वो सारा काम करते हुए होता है, उसमें ये नहीं फील होता कि कोई उसको मुशक्कत लगे, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज हमने नुसरत मिलके ही आज अफ्तार में हम लोग सब एक जगह मौजूद थे आज। जी जी बिल्कुल। उसके बाद मैं जो है वो आपको पता है कि मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ यूथ पार्लियामेंट का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी सब एक जगह जमा थे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने की। तो मैं उनका ऑनर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो सब एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, गो कि आज हम सब एक दूसरी अफ्तार में थे। मीडिया के बड़ी तादाद में लोग जो शौक नहीं है तो आपका इतना बर्थडे मन रहा है। अगर आपको शौक होता तो पता नहीं क्या होता। देखिए एक साल कम हो रहा है, इसमें कोई शौक बड़े लकी हैं आप ऐसे। ये भी चाहने वाले हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत चाहने वाले हैं जी, और बड़ी मोहब्बतें हैं। और रिजवान भाई की इस वक्त में मैं आपको बात बताऊं कि ये बड़े एक्टिव भी हैं माशाल्लाह, और केक भी बहुत अच्छा, केक भी बड़ा अच्छा, और ये बड़े एक्टिव एंकर हैं हमारे चैनल में। मैं इनको देखता हूँ माशाल्लाह, इनमें बड़ा स्टैमिना है कि रिजवान को अगर अभी आप बोलेंगे यहाँ जाना है, अभी इनको सुबह बोल दें लाहौर की फ्लाइट लेनी है, ले लेंगे। मैं इस मामले में बड़ा वो होंगे, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन रिजवान की ये क्वालिटी है मैंने देखा है। ये स्टैमिना पे डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट, क्योंकि कमिटमेंट हमने अम्मा बाबा से नहीं की होती, अपनी जात से की होती है। तो जो कमिटेड आदमी होता है उसका पेशेंट यही होते हैं, तो होना चाहिए। अच्छा, और ट्रैवलिंग जो है ना, ये भी हर एक के अंदर नहीं होती। बिल्कुल, ट्रैवलिंग ये भी इतना आसान काम नहीं है, टफ काम है। बिल्कुल, इस सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अच्छा वैसे एक बात बताएं, इतनी आपने बातें कर ली, इतने लोगों का जिक्र कर लिया, अम्मा अब्बा का भी हो गया, यूथ का भी हो गया, सबका, बेगम का जिक्र नहीं आया ना। तो बेगम आपकी ये जो इतनी मतलब एक्टिविटी है, इससे कभी
हैसल महसूस नहीं करती? कभी वो नाराज नहीं होती कि क्या है भाई, ना दिन ना रात, आप तो बस काम काम? अभी मेरे ख्याल से शायद 11वां या 12वां रोजा हो गया है और शुरू के सिर्फ 3 रोजे मैंने घर पे खोले थे। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। और नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मेरी वाइफ जो है बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और आप भी थोड़े कोऑपरेटिव हो गए। काफी दिनों तक शादी छुपा के रखी है आपने, पता है? काफी दिनों से हमें पता ही नहीं रिजवान साहब की शादी भाई आप भी थोड़े कोऑपरेटिव हो जाए यार। मैं तो अपनी वाइफ के साथ मॉर्निंग शो में आ चुका हूँ। मतलब आपने काफी टाइम तक इस चीज को छुपा के रखा है। ओके, मैं भूल गया कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, फिर मैंने एक दफा पूछा आपकी तो हो गई थी। काफी दिनों तक इन्होंने छुपा के शहरी का टाइम है, डिटेल में नहीं जाते हैं। अच्छा, चले, पता तो चल गया ना अब। हाँ, वो तो अभी 2 बेटे हैं आपके माशाल्लाह, वो आपने अभी बताया। खास तौर पे मैंने कहा आपको कि जब 14 अगस्त को मेरे बेटे की बर्थडे भी होती है जी, और इसीलिए मैंने उसका नाम मोहम्मद अली रखा, मोहम्मद अली जिन्ना पर। 14 अगस्त में जी क्योंकि लोगों ने कहा भाई आजाद खान रख लो, किसी ने कहा, अब मैंने कहा यार कायद आज़म का ही नाम एक सबसे पहले आता है ना। नहीं, नाम ही मुबारक है। और मोहम्मद अली से वैसे कोई बड़ा नाम नहीं, नाम है भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मैंने उसको लिंक इस तरह से भी किया 14 अगस्त। देखिए, पाकिस्तान भी अल्लाह की नेमत है कि 27 रमजान को बना। बिल्कुल, सारी बात ये कि दोनों तरफ से आप देखें, चाहे पाकिस्तान की निस्बत से रखें या मेरे रसूलुल्लाह की निस्बत से रखें, दोनों तरफ से अल्लाह ताला मनाया। तो लास्ट 14 अगस्त को यूथ पार्लियामेंट की जब 10 ईयर्स कंप्लीट हुए तो उसमें फिर मैंने उसका केक जो है, मेरे बेटे का 5 ईयर्स थे और यूथ पार्लियामेंट 10 ईयर्स, तो उससे मैंने कट करवाया। तो उस दिन मैं वाइफ को भी ले गया, दोनों बेटों को भी ले गया। तो बस नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और यही लोग आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हीं की ओनरशिप जाहिर है आपको उठानी भी चाहिए और ओनरशिप होती भी है। इससे खूबसूरत, औलाद से खूबसूरत तो कोई रिश्ता है नहीं। बिल्कुल। और हस्बैंड एंड वाइफ में भी अगर अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आप सारी जिंदगी एंजॉय करते हैं। वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग भी जानना चाहते हैं और उन्हें पता भी होना चाहिए। असल खुशी वही है। हाँ, अगर आपके घर पे सुकून नहीं है तो आप बाहर आके कुछ नहीं कर सकते। अगर घर में टेंशन है तो अगर घर में सुकून होगा तो आपके अंदर मोटिवेशन होगी। अच्छा, मैं आपसे सर पूछना चाहती हूँ, आप माशाल्लाह आज भी इतने फिट नजर आते हैं, हमें देख के लगता है कि माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं, फिट हैं। तो जब आप पहले काम किया करते थे, आपकी बेगम को कभी किसी बात में कोई ऐसी फीलिंग हुई, इनसिक्योरिटी हुई? एक दफा का जिक्र है। हाँ। इस बात असल में मियाँ बीवी में वो जो एक यकीन का रिश्ता है ना जी, माशाल्लाह, वो जब हो जाए तो फिर सारी कबाहतें खत्म हो जाती है, उसमें रहता ही नहीं है कुछ भी। आपकी बीवी को आप पे एतबार होना, दुनिया का कोई पेशा बुरा नहीं है, हमारे पेशे के बारे में जो हमारा ये मीडिया हम पे बड़े बड़े अजीब व गरीब, अब वो कुछ थोड़ा सा अफाका हो गया। पहले तो इसको बाकायदा एक जुर्म समझा था, भाई वो फलाह का बेटा एक्टर है, भाई किराए पे मकान मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब तो खैर बड़े बड़े मोतबर लोग जो हैं वो इस तरद्दुद में होते हैं कि हम भी यहाँ कहीं किसी न किसी तरीके से हाईलाइट हो जाए। एतबार की बात है सारी की सारी। आपकी जो शरीक हयात है वो जिंदगी की साथी है आपकी। आपका घर जन्नत तभी है जब आप मियाँ बीवी एक दूसरे पे एतबार जो है वो सचमुच हो जाता है, फिर उनको कोई कबाहत नहीं होती, उनको पता है। और एक ही किस्सा हुआ था 40 बरस पहले, वही मेरे घर में, आज भी उसी घर में जाता हूँ, 3 बजे जाऊँ। नहीं, बेगम से कभी लड़ाई हुई हो, ये कह रही हूँ, ये वाला किस्सा हमारे दरमियान हमने जिंदगी को बड़े बड़े, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज मैं अगर कहीं कुछ आपको करता दिखाई दिया और ये सारा जिंदगी का जुट, तो उसमें ये उसकी एक रोल था। लड़ाई भी मोहब्बत का दूसरा नाम है, वो मसला नहीं है। वो छोटे छोटे कुछ ऐसे ही वो लड़ाइयाँ नहीं होती है, वो ऐसे ही एक लाड प्यार वाली नोक झोंक होती है। वो एक दूसरे का मजा ले रहे होते हैं, उसमें कहीं वो ऐसा सच वो कोई ये नहीं होता कि वो सचमुच की कोई लड़ाई होती। ये छोटी छोटी होती, मोनोटनी ब्रेक के लिए भी कुछ छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, वैसे कारी साहब इस डिस्कशन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह। कारी साहब ने तो जो एंजॉय किया, मेरी नजर पड़ी तो मैंने एक्सप्रेशन देखे, कहा वाह। अच्छा, बहरहाल आज का टॉपिक जो है वो हाँ, मुझे पता था आप टॉपिक पे ही आएंगे जी। तो मैं ये कहूँगा कि इंसान को तब एहसास होता है जब वालिदैन नहीं होते हैं। बेशक। और इस वक्त मेरे वालिद साहब और वालदा दोनों और भाई लोग बहन लोग सब जो है माशाल्लाह गांव में सवात के अंदर, तो मुझे महसूस हो रहा है। पिछले साल भी मैं इस ट्रांसमिशन में था माशाल्लाह, तो वो मेरा इंतजार करते थे जब तक मैं नहीं जाता घर, तो वो सोते नहीं थे। मैं पहुंच जाता था, उसके बाद दरवाजे वरवाजे लॉक करके फिर कहते थे भाई सो जा,
कि तुम्हें फिर मदरसे जाना है 8 बजे, तो मुझे सुलाते थे, उसके बाद खुद सोते थे। तो वालिदैन नेमत है यकीनन। इंसान को जितना इंसान से हो सके औलाद को अपने वालिदैन को औलाद को चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करे जितना उससे हो सके। तो इस नेमत की कदर करे, मैं यही कहूँगा। और दूसरा आपको मैंने एक पैगाम कहा जी, वो भी हम बिल्कुल आखिर में उसको बिल्कुल करेंगे, मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात आपसे और पूछनी थी कि कुछ जगहों पर हम ये देखते हैं, नुसरत आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ वालिद हज़रात जो है अपने बेटों पे ज्यादा सख्ती करते हैं। बिल्कुल करते तो इस पे मुफ्ती साहब आप क्या समझते हैं कि क्या ज्यादा सख्ती ठीक है? देखिए, इस्लाम जो है ना, इस्लाम के मायने क्या होते हैं? इस्लाम के लफ्जी माने टॉलरेंस के हैं जी, बर्दाश्त के हैं, पीस के हैं। तो इस्लाम जो है ना कभी भी तशद्दुद का या इस्लाम कभी भी ना कहते हैं जबर का पैगाम नहीं देता, चाहे वो माँ बाप की सूरत में हो या भाई की सूरत में, किसी भी सूरत में। देखिए, जिस तरह औलाद का माँ बाप पर हक है, इसी तरह माँ बाप का भी औलाद पर हक है। यानी कि जिस तरह आप हुकूकुल इबाद में, ये नहीं कि सिर्फ के बच्चे ही माँ बाप के हक अदा करते रहे, माँ बाप का भी हक है कि वो अपने औलाद के साथ किस तरह पेश आते हैं। बात यह है कि आपने कहा तशद्दुद के साथ, उनके साथ ज्यादती के साथ, ऐसा नहीं है। इस्लाम बहुत प्यारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जब तुम बुराई देखो क्या करो, हाथ से रोको, और अगर फिर भी ना माने तो जुबान से रोको, वरना दिल में बुरा जानो, ज़ालिका अदफुल ईमानी, ईमान का दर्जा है। यानी आप देखें कि अगर वो बुराई हाथ से रोकने वाली तो आप उसे हाथ से रोकें। इस तरह मैं मोड़ना चाह रहा हूँ आपको। अगर जुबान से बच्चा समझ सकता है तो आप जुबान से रोकें इसको, बेटा आप मेरी बात, और अगर समझ सकते हैं ठीक है सुधर जाएगा तो दिल में बुरा जान लेकिन यहाँ पे इतनी बात कुछ जगहों पे मुफ्ती साहब एक ब्रॉटअप ये होता है कि जो वालिद होते हैं वो हरगिज ये नहीं कि, मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि अपने बेटे के दुश्मन होते हैं, ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ जगहों पे ये नस्ल दर नस्ल चलता आता है कि कुछ मैंने घरानों में ऐसा देखा है कि मारपीट का बड़ा एक रुझान होता है। आप इसे कह लें कि जेनेटिक्स का असर नस्ल दर नस्ल बिल्कुल होना। कुछ खवास होते हैं जैसे उनका गुस्सा आना। अरब में कुछ ऐसे कबाइल थे जिनके पूरे खानदान के अंदर एक गुस्सा, एक जलालत पैदा होती है, लेकिन इस्लाम ने आकर सारे खानदानी रसूमात को तोड़ दिया है, बता दिया जो इस्लाम है वो करना है। ये मत देखना कि तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया, तुम्हारे नाना ने क्या किया, बल्कि ये देखो तुम्हारे इस्लाम तुम्हें क्या कहता है। तुम्हारा इस्लाम कहता है किसी की हक तलफी ना करो, तुम हक तलफी ना करो। इस्लाम कहता है छोटों के साथ शफकत से पेश आओ। तो छोटों में सिर्फ जिन्होंने इनको एड्रेस किया ना जिन बाप को, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप सख्ती करते हैं तो ये याद रखें कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो प्यार की ताकत है। अगर जितनी आप सख्ती से यह होगा कि वक्ती तौर पे तो आपकी बात मानी जा सकती है लेकिन हमेशा नहीं मानी जा सकती, लेकिन प्यार से की हुई बात हमेशा मानी अच्छा, इसमें एक और सॉरी मुफ्ती साहब, क्योंकि इनकी बात से बात कनेक्ट होती है, जो वालदा हैं उनका भी बहुत रोल होता है इस सारी चीज में कि अगर वालिद बच्चे को डांट रहे हैं, उनको महसूस भी हो गया, जैसे हमें भी हो जाता है कभी कभी बेटे बेटी के चक्कर में कि जी बेटियों से ज्यादा उल्फत हो रही है तो बेटे को भेजा भी डांट दिया, तो आपको अपने बेटे की काउंसलिंग भी करनी होती है कि बेटा कोई बात नहीं, देखो इसमें आपकी गलती थी, बेशक आप बाद में उनके साथ बहस करें या बाद में उनके साथ बात करें, लेकिन बच्चे को थोड़ा साथ साथ काउंसिल भी करना पड़ता है कि कोई ऐसी बिग डील नहीं है, आपकी गलती थी, शायद आज बोल दिया लेकिन देखो उस वक्त आपको अप्रिशिएट भी किया। तो ये एक बेगम का भी किरदार है। इसमें एक चीज और कि जब बच्चों की शादी हो जाती है और आपकी 3rd जनरेशन आ जाती है तो वो मरहला भी बाप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपने बेटी के साथ क्या तवाज़ुन रखना है, क्योंकि बेटी अब किसी और के घर चली गई है, ठीक है ना, और बेटा जो है वो आपकी अगली जनरेशन को लेकर आ रहा है, अब आपके घर में उस बेटी की जगह एक बहू आ गई, तो वो भी एक मेरे ख्याल से अगला शायद आपका प्रोग्राम ये पूरा मौजू है। वैसे तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना वो तो इतने सगे होते हैं कि उतनी सगी तो अपनी औलाद भी नहीं है। पोते से मोहब्बत दादा को होगी ना, वो शायद बाप को अपने बेटे से भी नहीं होगी। वो मेरी अम्मी तो मुझे ऐसे डांटने लगती है कि मैं उनसे कभी पूछती हूँ कि ये आप लेकर आई इनको कहीं से, मुझे बताएं इस कदर आप जो इनको मुझसे बचाती है। खून से मोहब्बत करते तो वाकईतन पोते को या दादा को अपने पोते से या नानी को अपने नवासे, अब नवासे रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं कि अगर खुतबे के दौरान भी अगर आ रहे हैं तो रसूल खुतबा रोक कर उन्हें उठा रहे हैं, तो ये मोहब्बत ही तो है, ये प्यार ही तो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देख लेना, सारे पेरेंट्स जो है ना वो अपनी औलाद से सब मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बेशक। उसमें यह कि बाज़ दफा कुछ थोड़ा सा सिनेरियो जो है ना वो कुछ चेंज होता रहता है,
वरना हर पेरेंट्स जो है वो अपनी औलाद की बेहतरी ही चाहते हैं और स्पेशली वो बच्चे भी जिस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम कर चुका हूँ तो मुझे इस पर आइडिया हुआ कि ऐसे बच्चे हमारे पास आए थे जिनको बड़े बागी थे अपने फादर से। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है शायद कुछ जगहों पे जाती हो जाती हो, लेकिन हरगिज आपके जो वालिद हैं उनका ये रवैया नहीं होता, हरगिज उनका ये सोचने का तरीका नहीं होता कि वो आपसे नफरत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वक्त आने पे आपको जरूर पता चलेगा। और ये जो फादर्स डे अब बनाया जा रहा है या मदर्स डे, जितने भी डेज मनाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, और अब जैसे आज जो फादर्स डे है 3rd संडे ऑफ जून, तो इससे कम से कम ये तो हो रहा है कि टीवी चैनल्स पे इस मौजू पर बात हो रही है। वरना तो इन मौजूआत पे शायद अब सियासी प्रोग्राम इतने हो गए हैं या दूसरे मौजूआत इतने हो गए हैं। इस आपने इतनी खूबसूरत बातें की, आपकी बात सुन के अगर कोई एक बेटा कोई एक बेटी जो है वो अगर सोच ले कि मुझसे गलती हो गई थी कभी, मैं कल जाऊं अपने फादर के पास जाके माफी मांग लूं, उनके पैर पकड़ लूं, कुछ रो लूं, तो बाप तो फौरन माफ कर देगा। कुरान में भी पूरा आयत उतरा है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने वालिदैन को उफ तक न कहें। तो इसलिए इस चीज का बहुत लेकिन हम गुनहगार हैं, चीजें कह भी देते हैं, जी जी बिल्कुल, फिर माफी मांग लेते हैं। आखिर में बात में देखें, इस्लाम ने वाकई जो बात है ना कि ये तो पैगाम अच्छा है कि भाई फादर डे मना रहे हैं, लेकिन इस्लाम तो हर दिन कहते हैं ना अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसी में आपके फर्म। तो जैसे मैंने आपको ना कि हदीस है कि भाई आप खिदमत करेंगे तो जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, और अगर खिदमत नहीं करेंगे तो फिर दोज़ख का दरवाजा खुल जाएगा। तो इसलिए आप रोजाना खिदमत करें ताकि जन्नत का दरवाजा खुल जाए। और ये भी मैं आपके तवस्सुत से बता दूं, चैनल की तवस्सुत से, कि वालिद की दुआ बनिस्बत वालिदा की ज्यादा कबूल है, लिहाजा ऐसा हर किसी ने की बात की जी, उसकी रफ्तार जो है वो सबसे ज्यादा, जी जी बिल्कुल वो डायरेक्ट लगती है। इसलिए वालिद का ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ वालिदा का ना करें, वालिदा का भी करें, लेकिन वालिद साहब या दुआ या बद्दुआ फौरन कबूल। उसका रीजन ये होता है कि वालिदा तो हर वक्त दुआएं करती रहती है, जी जी बिल्कुल, और बद्दुआएं भी देती रहती है कभी कभी हो जाती है, लेकिन जो वालिद की दुआ होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बद्दुआ भी। तो वो ये रिश्ते खैर अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन बस ये है कि अगर बचपन में ऐसा हो भी गया कि आपको लगा हो तलखी है, जरूरी नहीं है बहन भाइयों के कंपैरिजन से हो, जरिया मुआश के भी प्रॉब्लम होते हैं, हम बाहर निकलते हैं, वालिद को ये सारे टेंशन्स भी होते हैं, बच्चों की फी है, आजकल भी आप देख लीजिए, पहले भी होते होंगे। ये भी तमाम चीजें हैं जो शायद फिर फैमिली में आके कभी कभी गुस्सा या उस तरह की चीजें हो जाती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स भी रह सकते हैं। हमें जो जिंदगी ने पेरेंट्स को विमाश के तज़किरा की, उसमें उनको जो सराउंडिंग ने अनड्यू टाइम उनका दायरा कर दिया, बच्चों में ये जो एक कॉम्प्लेक्स और ये जो वो उनकी उस वक्त ना देने से भी है। बिल्कुल कि अब्बा जो है वो हर वक्त पैदाई के चक्कर में निकले हुए आए, तो वो बच्चों को अपने एक प्रॉपर जो है आपको टाइम देना जो है उनका, वो भी बहुत जरूरी है। हम अनड्यू भी अपनी जिंदगी की बाज दफा मसरूफियात और जरूरियात ऐसे बढ़ा लेते हैं जिनकी शायद जरूरत नहीं। निजाम का भी मसला है ना, अब आप देखें तालीमी निजाम जैसे अब एक रेस चल रही है। हाँ रिजवान, हम लोग को इस वक्त एक ब्रेक लेना है, आज का सवाल है फिर ब्रेक है, रमजान हमारा ईमान में हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। बाज़ उमूर जो मकरूहात और ममनुआत हैं या आम हालात में भी मना हैं, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली खाना, किसी का तमस्कुर उड़ाना, किसी पर तानो तशनी करना, किसी पर बहतान तराशी करना, मामलात में खयानत करना, ये तमाम वो उमूर हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है और फिर इंसान उसके कामिल अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। रोज़े के अंदर कुछ चीज़ें मकरूहात ये है कि रोज़े में जब आप खाना पीना जो कि हलाल है और ज़रूरी है वो छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जो अल्लाह ताला को नापसंद है। मकरूहात का मतलब ही नापसंदीदगी का है। तो मसलन क्या चीज़ नापसंद है, मिसाल के तौर पर आप रोज़े के अंदर रोज़ा एक ढाल है, तो उस ढाल को अगर तोड़ना चाहें, मतलब ये कि झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, या रोज़े को बहलाने के लिए
आप अपने सेल में, अपने टीवी पर कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो मकरूह है या नापसंद है, और अगर हराम है तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, फिर रोजा हो जाएगा लेकिन रोजे का सवाब से महरूम हो। तो इसलिए ऐसी चीजों से रोजे में बचना चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने नापसंद किया। रमजान हमारा लेकिन खैर, वेलकम बैक। रमजान हमारा ईमान में हम वापस आ चुके हैं और आप सबको अंदाजा है कि इस वक्त जो है हम ओवर टू शेरी कर देते हैं जी। और इस वक्त हमारे साथ जो होते हैं वो नन्हे मेहमान मौजूद होते हैं, और आज भी 2 नन्हे मेहमान मौजूद हैं जिनका आज पहली वो सहरी कर रहे हैं, अपनी पहली कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? हबीब। हबीब, अभी पहली बार आप रोजा रख रहे हैं? दूसरी बार रख रहे हैं माशाल्लाह, दूसरी बार रख रहे हैं। तो सहरी वहरी सब आप कर चुके हैं? कर चुके हैं। कहाँ किन ख्यालों में, ये बताएं। हमारे पास आजकल के बच्चे आते हैं किसी ना किसी ख्याल में होते हैं। हाँ, ख्याल। अच्छा, तो ये बताएं सहरी में क्या किया आपने? खाना खाया, भूल गए। अच्छा, वैसे ये है, ये आपने देखा है, एक चीज मैंने नोटिस की है कि बच्चे और बच्चियों में लड़कियां बड़ा सही जवाब देती हैं, कंपैरेटिवली सही जवाब देती हैं, और मेरे ख्याल में ये नेचुरली है भी। मुफ्ती साहब आप भी बाद में इस बारे में जरूर रोशनी डालिएगा। हम जो घरों में बात करते हैं कि लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं या उनमें मैच्योरिटी होती है, अकल होती है, लड़के बड़े अरसे तक माशाल्लाह लड़के बने रहते हैं। आपका क्या नाम है? देर में अकल आती है। फरहान, इनमें थोड़ा मुझे भी लग रहा है स्पार्क है। फरहान, आप पहली सहरी कर रहे हैं? जी, पहली कर रहे हैं। सहरी में क्या किया आपने? सहरी कर रही थी। क्या खाया? सहरी की थी। खाना खाया। खाने में क्या खाया? सालन। सालन खाया था। अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगे आप वैसे? क्या? अब्बू को पता है। अब्बू को पता है? अब्बू बेटा दूल्हा बना देंगे आपको। अब्बू से पूछ लेते हैं, अब्बू को बुलाओ। उनको बुला के पूछते हैं क्या बनेंगे। आप क्या बनेंगे बड़े होके? हाँ, बड़े भी होना है भाई। बैंक के इंजीनियर बनेंगे। चलो, बैंक में जाना है इनको। बैंक के इंजीनियर होंगे, बैंक में जाना चाहिए। उस वक्त तक ऐसी फील्ड निकल आएगी, कोई ना कोई ऐसी निकल आएगी जब तक ये बड़े होंगे तो बैंक के इंजीनियर हो जाएंगे। वैसे भी लोग इंजीनियरिंग करके और MBA करके बैंक में नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर भी अक्सर यही मकसद है इनका कि पहले मैं इंजीनियरिंग करूंगा फिर मैं MBA करूंगा। आजकल तो कोई कुछ भी कर रहा हो, आखिर में मीडिया में आ रहा होता है। हाँ, ये भी है, ये भी है। अच्छा, ऐसा अगर कोई शरबत आपको जूस दिखाया जाए पर्पल कलर का और कहा जाए कि पी के दिखाएं, कि किस चीज का है? आपके ख्याल में किस चीज का है? आप फरहान, कुछ आ रहा है जहन में? किस क्या डाला होगा इसमें? अच्छा, कलर कौन सा है? कलर बताएं। ये कलर ब्लू है, पिंक है या पर्पल है? 3 चॉइस है आपके पास। हाँ, अच्छा, लेकिन बच्चे भी डर रहे हैं। बहुत मजे का था, बहुत मजे का है ये, बहुत मजे का है। काश इस स्क्रीन से बाहर जो है वो टेस्ट भी जा सकता होता है, स्मेल भी जा सकती है। ये बहुत मजे का। ऐसी मजे की चीज कभी शहरी ने ना देखी, ना सुनी, ना कभी पी। मैं कभी पी। आप लोगों के लिए सीट पाकिस्तान की जानिब से गिफ्ट है। आपको याद दिलाएंगे कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए थे। बिल्कुल, ये आपके लिए। दो ही भाई हैं आप? घर में और भी हैं? और भी हैं? कितने? 3 भाई 2 बहन। 3 भाई 2 बहनें। माशाल्लाह। तो आपसे छोटे हैं? बड़े हैं। ओके, बड़े छोटे हैं भाई। तो अब बड़े बहन भाई आप लोगों को देख के खूब फील कर रहे होंगे कि आप यहाँ बैठे हैं और वो घर में बैठे हैं। शो मारेंगे घर जाके? शो मारेंगे? नहीं, शो मारेंगे तो वो वैसे मारेंगे हैं? मार पिटाई होती थोड़ी सी? नहीं, चलो दैट्स गुड। चलें, अच्छी बात है जी, बिल्कुल की मार पिटाई नहीं होती। अच्छा जी, क्योंकि हम दुआ जो है वो करवा देते हैं, अगर हमें कोई बोलता है तो एक हमारे दोस्त हैं जावेद अहमद साहब, उनके वालिद जो है मुंतकाल कर गए थे। वो चाह रहे थे कि उनकी मग़फ़रत की दुआ की जाए। तो जो लोग इस वक्त में स्क्रीन पर हैं उनसे दुआ करेंगे कि उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करेंगे। अल्लाह ताला शाजी भाई हैं, उन्होंने परेशानी के लिए कहा है, उनके लिए भी दुआ। कौन से भाई हैं? शाजी भाई। एक शाजी साहब हैं, उनकी भी बड़ी कोई परेशानी है। अल्लाह ताला उनकी परेशानी और जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। और जो लोग मुश्किलात में हैं, परेशानियों में, उन सबकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। अच्छा, जो एक मिलाद हुआ करता है यूजुअली घरों में, जब या महफिल हुआ करती है, उसके बाद जब दुआ होती है तो एक पेटेंट दुआ है जिसमें लोग कहते हैं कि जी जितनी कवारी बच्ची हैं अल्लाह ताला उनकी जल्दी, हाँ, जल्दी रिश्ते उनके वो बनाए। तो मुफ्ती साहब क्या ख्याल है, हम भी अपने शो में इस तरह की चीज रखें? लेकिन हाँ, जितने भी कवारे लड़के हैं और जितनी भी कवारी लड़कियां हैं, यहाँ जो उनको अच्छे रिश्ते मिल जाए और इस मसनद पे कोई हो तो लाजमी तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। सर खुल के बोलते क्यों इशारों में बातें कर रहे हैं? टारगेट हो जाएंगे। इस वक्त कसौटी चल रहा है कि पहचाने कौन है, 10 सवालों में वजाहत है ना, वजाहत करें मुफ्ती साहब। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह
कराची की रौनकें बड़ी बहाल हुई हैं। आज सैटरडे नाइट है, इस वक्त जब मैं यहाँ आ रहा था रात के 2 बजे भी बेइंतहा ट्रैफिक जाम था सड़कों के ऊपर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सबसे कि आप जब सड़क पर निकले तो रॉन्ग साइड बाइक ना चलाएं, रॉन्ग साइड कार ना चलाएं। ये छोटा सा अमल होता है, थोड़ा सा शायद पेट्रोल बच रहा होगा, थोड़ा टाइम बच रहा होगा, लेकिन आप अपनी जान से खेल रहे होंगे। तो ये क्योंकि मैंने देखे घर उजड़ते हुए, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा रास्ता ले ले, क्योंकि अब लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है गैप्स हैं, और उसके बाद जो है फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, लेकिन इस पर अमल जरूर करें। जी सर, मुझे फिर एक मंजूम दुआ है, ये मैं अपने रब से रोज मांगता हूँ जरूर, और इसी पे ही हम इख्तिताम करेंगे। दुआ है कि इससे पहले सर मैं सब कर लूंगा सर, एक अर्ज कर दूं कि जब तक हजरत को याद भी आ जाएगी, आखिरी बात की मग़फ़िरत का अशरा है, तो उस पर एक हदीस बयान कर दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, तो मदीना मुनव्वरा से जब वापस वसल्लम फतह मक्का की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में पड़ाव किया, तो एक औरत जो है ना आग उसने लगाई खाना गर्म करने के लिए। तो बस मुख्तर करके फिर हज़रत की बात सुनते हैं कि तो जब उसका बच्चा से साथ था, तो रसूलुल्लाह के बाद वो गई, कहने लगी या रसूलुल्लाह क्या अल्लाह माँ से भी ज्यादा अपने यानी बंदे से मोहब्बत करता है? तो अल्लाह ने फरमाया हाँ बहुत मोहब्बत करता है, और मैं माँ तो अपने बच्चे को आग में ही डालती, तो अल्लाह कैसे डाल देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। और इसी दुआ पे हम इख्तिताम करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए। ज़माना मुझे रुसवा कर दे, इससे पहले कि ज़माना मुझे रुसवा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। आमीन। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। और ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे, और मेरे लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाल, मेरे बच्चों को महो मेहरो सितारा कर दे। आमीन, ये मांगता हूँ रब से रोज। आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं शहरी। बिल्कुल, और आज का शो यहीं पे खत्म होता है। और शो की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि सर आप हमारे साथ मौजूद थे, ये हमारे लिए बहुत ही एहसास की बात है। मैं इसमें ये रमजान के ये जो 10-11-12 रोजे में बहुत सारे चैनल लाहौर के, उन सब में अफ्तारियों में और इधर उधर जाना हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आपके इस शहरी की इस ट्रांसमिशन में आके बड़ा होमली लगा मुझे, जैसे हमारे लिए बिल्कुल प्रोग्राम में नहीं, अपनों में और अपने घर में। बहुत शुक्रिया। और हमारी ट्रांसमिशन का वक्त यहाँ पर हम चाहते थे और बोलें, लेकिन बिल्कुल हमारे दिल में बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त जो है खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। आप लोग देख रहे थे हमारी ट्रांसमिशन। रमजान हमारा ईमान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।